आज के बाद बारहों सुरों के नाम और उनका क्रम कभी नहीं भूलेंगे, चाहे जहां से बजाएंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल चीज सीखने वाले हैं आप कि बारहों सुरों का नाम हम कहीं से भी स्टार्ट करके बजाएंगे तो कैसे हमारे माइंड में वो रह सकता है, कैसे हम बिठा सकते हैं। बहुत ही सरलतम तरीके से मैं बताने की सिखाने की कोशिश करूंगा और आप सीख भी जाएंगे। अब बहुत साथी ऐसे हैं जो बोलेंगे कि ये तो मुझे आता है, मुझे सारे गामा पाधा निशा को तो पता है, मैं कहीं से भी बजा भी लेता हूं। प्यारे साथियों, यकीन माने संगीत बहुत हार्ड चीज नहीं है, लेकिन आपकी कुछ गलती की वजह से आप हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी नहीं सीख पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर आप ध्यान से सोचें और समझें तो गाना कहाँ होता है? सारे गामा पाधा निशा पर। और रियाज आप किसका करते हैं? सारे गामा पाधा निशा का। तो क्यों गाना नहीं उतार पाते? इसलिए क्योंकि आपने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रटने की कोशिश किया और पूरी जिंदगी रटते ही रह गए। उसको कभी समझने की कोशिश आपने नहीं किया कि इसका मतलब क्या है ये चीज, इससे होता क्या है गाने में, और इन सुरों में क्या संबंध है, कैसे उस्ताद लोग गानों में और इनमें संबंध बिठा पाते हैं जिससे कि कोई भी गाना निकल जाता है। इस चीज को आपने कभी समझा ही नहीं, मतलब एकदम हल्के में लिया, वो कहीं से पा गए आप और चालू हो गए। समझने की कोशिश आपने कभी नहीं किया, इसलिए आप धोखा खा रहे हैं, इसलिए आप नहीं बजा पा रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या था कि हम चल रहे हैं हारमोनियम, कीबोर्ड सीखेंगे या बेंजो या बांसुरी सीखेंगे, खुद से कोई भी गाना बजाएंगे, और परिणाम क्या हुआ कि आप दुनिया की सारी चीजें बजा लेते हैं, दुनिया की सारी चीजें बजा लेते हैं, लेकिन जो चीज बजाने के लिए निकले थे, यानी कि गाना बजाने के लिए निकले थे, गाना ही नहीं बजा पाते। गाना छोड़कर सभी चीजें आप बजा लेते हैं। तो यही गलतियां हैं साथियों, जिसकी वजह से आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी ही सरलता से समझेंगे हम कि हम सभी सुरों का नाम क्या है, कहाँ कौन सा स्थित है, और किसी भी स्केल से स्टार्ट करके हम उन्हें कैसे दिमाग में रख सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनकी स्थिति और हर एक स्किल से हम कैसे उन्हें ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता जाऊं साथियों तो थोड़ा सा सहूलियत होगी आपको, राइट? देखें, पहला सुर हमारा हो गया क्या? सा। दूसरा हो गया रे। तीसरा हो गया गा। चौथा हो गया मा। फिर पा। फिर धा। फिर अगला हो जाएगा हमारा नी। फिर हो जाएगा हमारा तार सप्तक का सा। इसको भी लिखना जरूरी है ताकि हमारा सीक्वेंस एकदम बराबर चले, राइट? अब हम क्या करते हैं यहाँ साथियों, देखते हैं कितना सुर हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7 सुर हमारे हो गए। ओके, हमारे संगीत में 7 ही सुर हैं। ओके, अब हम इनका सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि कहाँ कोमल है, कौन सा शुद्ध है, कहाँ तीव्र है। तो साथियों, ये जो सुर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे शुद्ध सुर हैं, सारे के सारे शुद्ध सुर हैं। जो आप सारे गामा पाधा निशा का रियाज करते हैं, कहीं से भी सा बनाकर, वो सारे के सारे शुद्ध सुर हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम और चीजों को कैसे ऐड करें। जो तीव्र है हमारा और जो कोमल है, उनको हम कैसे ऐड करें। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले आप जान लें, सबसे पहले शॉर्टकट मैं बता रहा हूं कि जो आपका सा है और ये जो आपका पा है, ये एकदम शुद्ध सुर हैं दोनों। कहने का मतलब कि इनका ना तो कोई तीव्र है और ना ही कोई कोमल। समझिएगा बात को, इनका ना तो कोई तीव्र है और ना ही कोई कोमल। किसका? आपके सा का और आपके पा का। इनको एकदम ध्यान में रख लीजिए कि
सा और पा का न तो कोई कोमल होता है न तो कोई तीव्र होता है, यानी कि ये अकेला सा है और पा भी अकेला है। राइट। अब कितने सुर बच रहे हैं हमारे? अब बच रहे हैं 1 2 3 4 5। इसको हम अलग रखेंगे, ठीक, इस वाले सुर को हम अलग रखेंगे, मतलब अगली कैटेगरी में। राइट। कैटेगरी कहने का मतलब कि अगले सप्तक में। ओके। अब 5 सुर हमारे बच रहे हैं, तो अगला सुर हम लेते हैं क्या? अगला सुर लेंगे साथियों क्या? हम ये लेंगे माँ को। राइट। अब माँ क्या है साथियों? माँ में साथियों जो इसका जो रूप है वो तीव्र है, मतलब सा और पा का एक एक ही रूप होता है, शुद्ध शुद्ध, लेकिन जो माँ है इसका एक और रूप होता है। क्या होता है वो हो जाता है साथियों तीव्र माँ। समझेंगे बात को? क्या हो जाता है? माँ का तीव्र हो जाता है। तो अब देखें, 1 सुर 2 सुर और 3 सुर हमारा सॉल्व हो गया। ये हमें याद रहेगा कि सा और पा शुद्ध है, माँ का शुद्ध भी है और तीव्र भी है। माँ का 2 रूप है, एक ओरिजिनल शुद्ध माँ और एक उसी का बड़ा भाई कह लें या डुप्लीकेट कह लें, तीव्र माँ। राइट। अब कितना बचता है? 1 2 3 4, 4 सुर बच रहा है, यानी कि रे गा धा नी। ओके। तो प्यारे साथियों, रे गा धा नी इन चारों का क्या होता है? इन चारों का कोमल होता है। सापा सिर्फ शुद्ध शुद्ध हो गए, माँ आपका तीव्र हो गया, और जो बच रहे हैं बाकी 4 रे ग धानी, उनका शुद्ध रूप भी होता है। ये शुद्ध शुद्ध है, ठीक ना? उनका शुद्ध रूप भी होता है और उनका कोमल रूप भी होता है। कोमल दिखाने के लिए ऐसे हम मार्क कर देते हैं। ये तो मैं अलग से दूसरा मार्क लगाया हूं। राइट। ये कोमल दिखाने के लिए नहीं है, कोमल दिखाने के लिए ऐसे मार्क लगाए जाते हैं। राइट। फिर ये है हमारा धा, तो ये आपका धा हो गया और ये आपकी नी हो गए। ओके। तो देख लें अब कितने सुर हमारे बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? तो 12 सुर हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ दर्शा के समझते हैं कि ये हमारा सा हो गया और सारे गा मा पा, ये हमारा पा हो गया। तो ये दोनों सुर हमारे एकदम शुद्धतम रूप हैं। इनका कोई भी कोमल नहीं होता, कोई भी तीव्र नहीं होता, सिर्फ ये शुद्ध रूप में है दोनों। राइट। उसके बाद हमने क्या लिया था? माँ लिया था। तो माँ हमारा ए हो गया। हाँ, ये शुद्ध माँ हो गया और माँ का तीव्र होता है। सापा एकदम शुद्ध, कोई कोमल और तीव्र नहीं। उसके बाद हम लेंगे माँ को, माँ का शुद्ध भी होता है और तीव्र भी होता है। तो ये शुद्ध हो गया और ये हो गया उसका तीव्र। समझ पा रहे हैं? ये शुद्ध हो गया और ये हो गया माँ का तीव्र। उसके बाद जो बच रहे हैं साथियों, देखें, अभी इतना हो गया और इतना हो गया। राइट ना? इतना तो हमारा अलग हो गया। अब बच रहा है हमारा क्या? रे गा धा नी। तो रे का ये कोमल हो गया, यानी कि रे कोमल। गा का ये कोमल हो गया, यानी कि गा कोमल। धा का यह कोमल हो गया, यानी कि धा कोमल। और नी का यह कोमल हो गया, यानी कि नी कोमल। ओके प्यारे साथियों, तो इसको आप समझ गए होंगे। मैं पूरा का पूरा सुर अब सीक्वेंस में लिख देता हूं यहां पर। सा कोमल रे, शुद्ध रे, फिर कोमल गा, शुद्ध गा, फिर माँ शुद्ध, उसके बाद तीव्र माँ, फिर आ गया हमारा पा, फिर आ गया हमारा कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर तार सप्तक का सा। ओके। तो कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सुर हमारे हो गए। राइट साथियों? तो ये आप ध्यान रखें, भूले ना कभी इस चीज को। जिस तरीके से मैं बताया, पहले सा पा को लेना है, अलग कर लेना है शुद्ध शुद्ध, फिर माँ को लेना है जिसका तीव्र है, फिर जो बच रहे हैं रेगा धानी उनका कोमल हो जाता है और शुद्ध तो रहता ही रहता है।
ओके, तो ये आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको हम कहीं से भी अगर बजाते हैं, कहीं से भी अगर हम बजाते हैं, तो कैसे इसको हम बना पाएंगे, कैसे इसको हम बना पाएंगे। तो देखें साथियों, आपको क्या करना है, कहीं से भी अगर आप ले रहे हैं, कहीं से भी आप इसको बना रहे हैं सीक्वेंस, मान लीजिए कि हम यहाँ से ठीक इस वाले से हम सीक्वेंस बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सा, यानी कि पहला, राइट, ये पहला है हमारा, है ना, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम ले लेंगे आठवां, यानी कि ए, तो पा हो जाएगा, है ना। तो देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पा हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया साथियों, ये हो गए हमारे बिल्कुल शुद्ध सुर, राइट, ये हो गए बिल्कुल हमारे शुद्ध सुर। उसके बाद हम देखे थे कि पा से एक छोड़कर हम नीचे चले आएंगे तो हमारा शुद्ध माँ मिल जाएगा। देखें ये पा है, ये बीच वाला हम छोड़ दिए तो इस पर आ गए थे, तो ये हमारा माँ हो गया था। तो देख लें सा पा माँ और तीव्र माँ, राइट, ये तीव्र माँ हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऊपर का भी सुर ले लेंगे, कौन सा, तार सप्तक का। तो देखें जहां से आप स्टार्ट किए हैं, जहां से भी स्टार्ट किए हैं, हारमोनियम का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वही देखिए अगला बनावट कहाँ दिख रहा है और वही सुर कहाँ दिख रहा है, उसी टाइप का। तो हम मतलब दो काले के बीच में एक काला है, तो दो काले के बीच में काला है, राइट, तो ये क्या हो गया, हमारा सा हो गया। तो ये पहला हमारा सा हो गया, यानी कि जहां से हम स्टार्ट करेंगे मध्य सप्तक का, और ये हो जाएगा हमारा तार सप्तक का सा। ठीक, सा हो गया, तार सप्तक के सा हो गया, पा हो गया और मा हो गया। अब क्या बच रहा है साथियों, अब बच रहा है रे गा धानी। तो ये रे हो गया, ये रे हो गया ना, और इसका कोमल ये हो गया, और ये गा हो गया, इसका कोमल ये हो गया, और ये क्या हो गया साथियों आपका, ये आपका धा हो गया, और इसका कोमल ये हो गया, और ये नी हो गई, इसका कोमल ये हो गया। अब हम समझते हैं कि इसका सीक्वेंस और अच्छे तरीके से हम कहीं से भी बजाएंगे तो हमें याद कैसे रहेगा, है? एक मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, इसको एकदम आप गांठ बांध लें। क्या क्या है सूत्र आपका, एक पेज में और ले लेता हूं ताकि आपका ये खराब ना हो, ठीक ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताया। एक पेज में और ऊपर रख लेता हूँ। ए क्या है साथियों, एक छोटा सा सूत्र है आपका, क्या, गामा नीसा, गामा नीसा जोड़ जोड़, गामा नीसा जोड़ जोड़, बाकी एक एक छोड़ छोड़। बहुत ही सुंदर, गामा नीसा जोड़ जोड़, बाकी एक एक छोड़ छोड़। कहने का मतलब यह है कि जहां गा आया वहां तुरंत पास वाले सुर को लेना है, यानी कि जोड़ देना है अगले सुर के साथ, तो वो माँ बन जाएगा। और जहां नी आया तुरंत पास वाला सुर ले लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। चलें देखते हैं, और बाकी सबको एक एक छोड़ छोड़ करेंगे। देखते हैं, मान लीजिए कि यहां हमारा क्या हो गया, सा, राइट, ये हमारा सा हो गया। हम कहीं से सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं और नीचे लिखेंगे ताकि सरलता से इस चीज को हम समझ पाए। यहां लिखते हैं, ठीक, वहां ज्यादा ऊपर दिखेगा नहीं। सा हो गया, और हम सा कहां से स्टार्ट करेंगे, सा करेंगे भैया यहां से स्टार्ट, ठीक ना, ये हमारा सा हो गया, सा यहां हो गया। तो सा सिर्फ जहां गा आएगा वहां मा जोड़ना है, जहां नहीं आएगा वहां सा जोड़ना है ना। तो सबसे पहले सा लिए हम, तो सा से एक छोड़ देंगे, सा एक छोड़ दिए, हमारा रे बन गया, है ना। जहां सा था हमारा वहां से हमने एक गैप कर दिया, तो हमारा ये हो गया रे, राइट। सा एक छोड़ दिया, रे बन गया, और रे से एक छोड़ देंगे हम, गा बन जाएगा ये, राइट, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या बन गया, एक छोड़ दिए तो ये हमारा बन गया भैया गा। अब क्या है, गामा, तो गामा जुड़ जाएगा। अब तो सा रे गा मा, जस्ट पास वाला हमारा ये मा बन गया, राइट, ये मा बन गया हमारा। फिर क्या करना है,
की गा सारे गा मा। अब फिर एक छोड़ देना है, चूंकि अभी जोड़ना नहीं है तो एक छोड़ देंगे तो ये पा बन जाएगा आपका, राइट। एक हमने छोड़ दिया तो यहाँ मिल गया हमें पा, और पा से फिर एक छोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, धा। तो ये हो गया हमारा धा। ओके, अब धा से फिर एक छोड़ देंगे हम तो मिल जाएगा हमें नी। यहाँ से हमने एक और छोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया भैया, नी। अब नी के जस्ट पास में क्या आ जाएगा आपका सा, वो हो जाएगा आपका तार सप्तक का सा, राइट। तो देख लें ये पूरा का पूरा साथी आपको मिल गया बहुत ही आराम से। चाहे जहां से भी सीक्वेंस बनाएंगे आप बजा सकते हैं आराम से और भूलेंगे नहीं। देखें, सा, एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, पास वाला माँ, एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, पास वाला सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। समझ पाए आप सीक्वेंस? तो इसको आप चाहे जहां से बजाएंगे कभी सीक्वेंस भूलेंगे नहीं, और स्वरों का नाम कभी नहीं भूलेंगे। जो मैं पहले ही बता दिया हूं कि भैया आपका जो सा है और जो पा है वो सिर्फ शुद्ध सुर होगा। माँ जो है, माँ का भैया शुद्ध भी है और इसका तीव्र भी है। बाकी बच रहा है आपका रे, तो रे का कोमल हो जाएगा। बाकी बच रहा है आपका गा, तो गा का कोमल हो जाएगा। बाकी बच रहा है आपका धा, तो धा का कोमल होगा। बाकी बच रहा है आपका नी, तो नी का कोमल हो जाएगा। बाकी ये तार सप्तक का सा हो गया, राइट साथियों। तो अब आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर आपको कहीं से भी बजाना नहीं आ पा रहा है तो आप समझ लीजिए कि इस सारे गामा को सही से जान ही नहीं रहे हैं। आपको हर स्केल से बजाना आना चाहिए और उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैं अभी आपको समझाया। तब आप देखें कितनी सरल, कितनी सहूलियत मिलती है आपको सीखने में, राइट। तो चलें, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम।